नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खास पेशकश। बहुत ही अहम एक मीटिंग इस वक्त दिल्ली में जारी है और ये मीटिंग ख़ास तौर से अहम इसलिए है कि इससे जम्मू और कश्मीर के सियासी हालात, वहाँ के समाजी हालात, उनके वहाँ के माशी हालात, इन सब पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। जो कुछ हुआ था 2019 में 5 अगस्त को, उसके बाद से ये पहली एक बड़ी मीटिंग है जो खुद वजीर आजम ने इस मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी जो पार्टियां हैं उनके लीडरों को दावत दी थी और ये मीटिंग इस वक्त जारी है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की 8 सियासी पार्टियों के 14 लीडरान मौजूद हैं। इस मीटिंग में लगभग तमाम बड़े नाम शामिल हैं। वजीर आजम के साथ दिल्ली में वजीर आजम की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग जारी है और इसमें जो बड़े लीडर जो वहां से जम्मू कश्मीर से तशरीफ लाए हैं, इनमें फारूक अब्दुल्ला हैं, इनमें उमर अब्दुल्ला हैं, इनमें महबूबा मुफ्ती हैं और कांग्रेस की नुमाइंदगी जी मीर तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ खुद गुलाम नबी आज़ाद भी मौजूद हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के 4 जो साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं वो इस मीटिंग में मौजूद है। और सबसे अहम सवाल और सबसे अहम बात इस मीटिंग को लेकर पिछले कई दिनों से वो ये है, सबके जहन में यही बात है कि दरअसल इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, किस मौजू पर बात होनी है, क्या फैसले अहम लिए जाने हैं और तमाम तरह की जो बातचीत इस मीटिंग से पहले या इस मीटिंग के साथ साथ भी जहां भी कहीं हो रही है वो महज कयास आराइयों पर हो रही है और कुछ जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो हत्तल इम्कान जो है उसकी उम्मीद है कि ऐसा ही शायद होगा, वो इस बात को लेकर है कि डीलिमिटेशन एक निहायत ज़रूरी अमल है जम्मू कश्मीर में। जो मौजूदा वक्त में जो यूनियन टेरिटरी है, तो डीलिमिटेशन का अमल के पूरा होना एक बहुत अहम मौजू है, क्योंकि डीलिमिटेशन का ये पूरा अमल जब मुकम्मल हो चुका होगा उसके बाद ही वहां पर इंतखाब कराए जाने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जो वहां के असेंबली के इंतखाबात हो सकते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि इस मीटिंग में इस बात की कवी इम्कान है कि जम्मू कश्मीर जो फिल वक्त यूनियन टेरिटरी की हैसियत रखता है, तो क्या इसमें जो इसके रियासत के दर्जे की बहाली की बात आ रही है, क्या इस पर बहुत हद तक बातें होंगी, क्या इस पर कुछ मुहर लग जाएगा, या फिर ये कि कुछ जो सियासी पार्टियों के जो लीडर हैं, जैसे उनमें से एक महबूबा मुफ्ती हैं, उनके तरफ से बयान आया था कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो कितना गलत था, मैं ये मीटिंग में कहूंगी। तो महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वो इस बात पर जोर देंगी कि वो वज़ीर आज़म के सामने वो इस बात को रखेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो खुसूसी हैसियत उस रियासत को जो हासिल थी, एक तो ये कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और दूसरी ये कि जो खुसूसी दर्जा हासिल था उसकी भी बहाली हो, उसके साथ ही रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये बयान आया था। फारूक अब्दुल्ला ने भी मीटिंग से कबल जो बातचीत की थी उसमें ख़ास बात यही थी, जो उनका कहना था कि वो अपना जो एजेंडा है, यानी जो वहाँ की तमाम पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं जो गुपकार अलायंस के तहत मिली भी थी, तो उनके साथ जो बातें हुई हैं वो अपने एजेंडे को रख पाएंगे। तो इस बारे में कयास आराइयां अपनी जगह पर हैं और इस बारे में जो कुछ हो रहा है, जाहिर है मीटिंग अभी जारी है, मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग में क्या कुछ किन नुकात पर बात हो रही है इसके बारे में अभी सिर्फ बातें ही की जा सकती हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के तर्जुमान मौजूद हैं राशिद चौधरी और परवेज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं श्रीनगर से। हम आप दोनों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। और परवेज, मेरा पहला सवाल आपसे इसी बात को लेकर होगा कि एक उम्मीद तो बनी है जम्मू कश्मीर की आवाम के दिलों में, खास तौर से चूंकि जो सियासी डायलॉग बिल्कुल जो थमा हुआ था, रुका हुआ था, उसकी यहां पर बाजियाबी होती नजर आ रही है। एक वजीर आजम ने खुद दावत दी है, मदऊ किया है सियासी जमातों के लीडरान को, मीटिंग जारी भी है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि आपने लोगों से वहां बात की होगी, आपकी खुद अपनी जो कयास आराइयां हैं और जो इनपुट्स मिल रहे हैं, इनके बुनियाद पर क्या लगता है, क्या अहम नुकात मीटिंग में इस वक्त ज़ेर गौर रही होगी? परवेज।
काफी हद से ज्यादा अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें जो 3 साल यहाँ पे लगातार जो सियासी पार्टियां हैं उनको अलग थलग कर दिया गया था पूरी तरह से, और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप जिसको कहते हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो गया था यहाँ पे पिछले 3 सालों में। तो एक बहुत ही अच्छा एक मुस्बत कदम इसको माना जा रहा है जो ये डायलॉग प्रोसेस से स्टार्ट हो रहा है, और जो यहाँ के लीडर्स को नई दिल्ली बुलाया गया है और उनसे बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन चंद जो इसमें मामलात पेश आ रहे हैं वो ये हैं कि जो यहाँ के लोग थे उनको उम्मीद थी कि शायद आर्टिकल 370 की बहाली या फिर स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के हवाले से भी इस मीटिंग के दौरान बात होगी। ताहम उस हवाले से यहाँ के लोग थोड़ा बहुत नाउमीद ही हैं, क्योंकि जो अभी तक जराये के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि इन मुद्दों पे बात ना होके सिर्फ डिलिमिटेशन और इलेक्शन प्रोसेस या वगैरह उसके हवाले से बात हो सकती है। तो यहाँ उस वजह से लोगों को थोड़ी नाउमीदी हुई है, लेकिन बेशक इसको एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और यहाँ की आवाम जो है वो सुबह से ही लगातार जो अपने टीवी सेट्स के आगे जुट गई है पूरी तरह से, और न्यूज पे पूरी तरह से अपनी निगाहें गाड़े हुए हैं कि आखिर इस मीटिंग के बाद क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से हमने लगातार देखा था कि सियासी हलचल जो है, जब प्राइम मिनिस्टर ने इस मीटिंग का इनविटेशन भेजा था यहाँ के लीडर्स को, तो सियासी हलचल उस पहलू से ही उस वक्त से ही यहाँ पे शुरू हो गई थी। यहाँ पे मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया था। यहाँ पे पीएचडी जो है गुपकार अलायंस, उनकी मीटिंग्स का, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक दौर शुरू हो गया था, और जो बिलाखिर काफी सारी कयास आरआईओं के बाद बिलाखिर जो सारे लीडरान हैं यहाँ के, उन्होंने ये मंजूर कर लिया कि वो इस ऑल पार्टी मीटिंग में शमूलियत करेंगे, और जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके मसाइल हैं, जो वो उठाना चाहते हैं, वो इस मीटिंग में वो उठाएंगे, क्योंकि जो यहाँ के जो लीडर्स हैं उनके इश्यूज अलग हैं, और जो मरकज जिस इस मीटिंग में जिस मुद्दे पे बात करना चाहती है वो मुख्तलिफ है। तो इस वजह से, क्योंकि इस मीटिंग का एजेंडा सेट नहीं किया गया है, तो उम्मीद ये की जा रही है, लोगों को उम्मीद ये है कि जो यहाँ के लीडरान जो कहेंगे यहाँ के लोगों के एस्पायरेशंस के हवाले से, उस पर भी सुनवाई होगी, और वो भी प्रधानमंत्री जो हैं वो भी सुनेंगे, और उस पर भी गौर होगा। और आगे चलो इस मीटिंग में ना सही, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसका आगाज हो सकता है, चाहे स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात करें या बाकी जो मुद्दे यहाँ जो लोगों को दरपेश हैं। तो अभी की जो मीटिंग है इसमें बिलखुसूस जो हमारे जराए हमें कह रहे हैं, उनमें इसमें बिलखुसूस डिलिमिटेशन के हवाले से बात हो रही है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो कमेटी अपना काम कर रही है, उसको जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पहले कोऑपरेट नहीं कर रही थी पूरी तरह से, खासतौर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पहले उन्होंने मना कर दिया था उनसे कोऑपरेट करने के, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इशारा दिया कि वो भी उनकी मीटिंग्स में शामिल होंगी। तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, कुल मिलाकर परवेज जो बात आप कह रहे हैं वहां पर लोगों के जहन में इस बात की चर्चा ज्यादा है कि बजाय ये कि मरकज से हमें जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा क्या, यानी इस मीटिंग से जो इस वक्त वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हो रही है, इस मीटिंग से रियासत जम्मू कश्मीर के लिए जो यूनियन टेरिटरी फिल वक्त है उसके लिए मिलेगा क्या, और क्या ये होगा कि हमारे जो लीडरान हैं वो अपने एजेंडे को, अपनी बात को मनवा पाएंगे या नहीं मनवा पाएंगे, या फिर ये कि जो मरकज जो चाहती है रियासत यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हवाले से कि वहां पर डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाए और वहां पर जो सियासी जमातें हैं वो इसमें पूरा अपनी हिमायत भी इसको दें, आया ये कि इस पर सिर्फ बात हो पाएगी। परवेज आप थोड़ी देर हमारे साथ ठहरें। हमारे साथ इस वक्त राशिद चौधरी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। राशिद, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, आपके पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में फिलवक्त शरीक हैं वो क्या बातें लेकर गए हैं वहां? हमारी जो लीडरशिप है, जैसे सभी जम्मू कश्मीर के जो लोगों को तवक्का है, उम्मीद है, और जो दुआएं हैं वही हमारी भी हैं कि जो हमारी लीडरशिप ने क्लियर कर दिया, हमारे सामने सबसे जो बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी चाहती है इमीडिएट, वो ये कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हो जाए, और जब रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हो जाएगा तो उसी को फॉलो करेंगे बाकी सारे जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनमें से सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, आइनी मारात जो हमें हासिल है, उन पर बात हो, हमारी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, हमारी नौजवानों के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, हमारी जो डेवलपमेंट रुक गई हुई है 2 साल
जी के लोग जेल में हैं। राशिद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ। जी तो पॉलिटिकल प्रोसेस जो डेडलॉक हो गया था वो आगे और डिलिमिटेशन एट द अर्लीस्ट कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ये सारे मुद्दे हैं जिन पे हमारी लीडरशिप ने पहले ही कंसल्टेशन किया आपस में और हाईएस्ट लेवल पे कंसल्टेशन हुआ। कांग्रेस प्रेसिडेंट उसमें मॉनिटर किया उन्होंने, आजाद साहब के नेतृत्व में, और कल डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनके नेतृत्व में एक मीटिंग हो गई और आज हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट राशिद, मैं माजरत चाहूंगा, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर आपके पास वापस आते हैं। फिलवक्त मैं रुख करूंगा हमारे चैनल के जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौर हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, 2-3-4 दिनों से काफी गहमा गहमी चल रही थी इस बात को लेकर कि दिल्ली जाना है जम्मू कश्मीर के जो सियासी लीडरान हैं उन्हें। तो पहले तो ये बात हुई कि दिल्ली जाना है कि नहीं जाना है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसी पार्टी की तरफ से ये बात थी। लेकिन बहरहाल सब लोग पहुंचे भी हैं, 14 लीडरान वहां मौजूद हैं, मीटिंग जारी भी है। अब अगर आपसे मैं ये सवाल करूं मनोज के क्या इनपुट मिल पा रहा है, चूंकि एजेंडा पहले से तय नहीं था, इनपुट क्या मिल पा रहा है, किन नुकात पर बात हो रही होगी जो लीडरान जम्मू कश्मीर के दिल्ली पहुंचे हैं अपने मन की बात लेकर वो वहां कर पाएंगे, उससे मनवा पाएंगे, या फिर जो वहां मरकज या जो बात सामने आ रही है कि डिलिमिटेशन को लेकर ही हतमी तौर पर या कह सकते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे इसी पर बात होनी है, सिर्फ वो हो पाएगा? देखें विशाल, मीटिंग का कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है। वो एजेंडा क्या है, मरकजी सरकार किन मुद्दों पे बात करना चाहती है, वो मरकजी सरकार जानती है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जानते हैं, और वहाँ किस तरह की डिलिब्रेशंस हुई हैं। हमने देखा कि आज भी जो मीटिंग्स हुई, वज़ीर दाखिला की मीटिंग हुई, इस मीटिंग से पहले वज़ीर-ए-आज़म के साथ LG मनोज सिन्हा की मीटिंग हुई उनके साथ। तो उनके मन में क्या बातें हैं उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, इवन कि उन पार्टीज को भी मालूम नहीं है जो लीडरान, जिन पार्टी के लीडरान इस मीटिंग में अभी शमूलियत कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि किन मुद्दों पे बात हो सकती है। मैं सुबह से ये बोल रहा हूँ और मैं ये इसको फिर दोहराऊंगा कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एक जो डेडलॉक था वो खत्म हो चुका है। जो सियासी सरगर्मियां कहीं ना कहीं डिरेल हो गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको वापस पटरी पर लाने की एक कोशिश है। क्योंकि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लगभग 2 साल से उनके बीच में कोई इस तरह का कोई राबिता नहीं था कि जहां वो एक टेबल पर बैठें और रियासत जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उन पे गुफ्तगू करें, यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है उस पे गुफ्तगू करें, यहाँ की जो सलामती सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल है, उस पे गुफ्तगू करें। तो ये एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। रहा सवाल कि अंदर किस तरह की बातें होंगी, जो हमने देखा कि अलग अलग जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान जो इसमें शरीक हो रहे हैं, हमने देखा जो PAGD की पार्टियां हैं जिसमें महबूबा मुफ्ती हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, तो उनका ये कहना था पहले जो महबूबा मुफ्ती ने कहा, और जो स्पोक्समैन हैं PAGD के मोहम्मद यूसुफ तारिक अमी, उन्होंने कहा कि जो आईनी गारंटी थी जम्मू कश्मीर की जिसको छीन लिया गया है, यानी दफा 370 और 35A जो हटाया गया और उसके बाद इसको रियासत से UT का दर्जा दिया गया, वो उस मुद्दे पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मनोज मैं जरा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा और मेरा सवाल इस बात को लेकर होगा कि एजेंडा क्या है। ये बाज़ाब्ता इसका कोई ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बीजेपी के लीडर है विजय सोनकर शास्त्री, उनका एक ट्वीट है मीटिंग से पहले जो उन्होंने ट्वीट किया था। उस ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि हमने कई बार डिलिमिटेशन का मौजू इस उम्मीद से उठाया कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति, उनकी तकरीबन 25 सीटें बढ़ेंगी और इन बढ़ी हुई सीटों से जम्मू कश्मीर का जो सियासी डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो बदल जाएगा। वजीर आजम आज हम लोगों के सपनों को पूरा करेंगे। इस ट्वीट से क्या इशारा मिल रहा है? यह बीजेपी के लीडर विजय सोनकर शास्त्री का ट्वीट है। उर्दू डस कर फोन बात कर पिछले दिनों से जो गहमा-गहमी रही है, खासतौर पर डीलिमिटेशन कमीशन के हवाले से, तो उससे ये लगता है कि जो जिस तरह का जो कवायद हो रही थी, ये जो मुद्दा है ये मीटिंग में जरूर सामने आएगा। जहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मैं जिक्र कर रहा था, तो उनका ये कहना है, कोई कहता है कि दफा 370 और 35A के बारे में बात करेंगे, कांग्रेस का कहना है कि स्टेटहुड रेस्टोर करने के बारे में बात करेंगे,
तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में पहले जो सियासी सरगर्मियां हैं उनकी तो शुरुआत हो ही गई। दूसरी कि इन सरगर्मियों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। जब सियासी सरगर्मियां बढ़ेंगी तो उसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें किस तरह की तब्दीलियां आने वाली हैं आने वाले दिनों में, उस पर बात होगी। डिलिमिटेशन की अगर बात होती है तो फिर चुनाव की बात होगी। तो ये सब चीजें हैं जिन पर बात हो सकती है। जहां तक असल हकाइक का जो ताल्लुक है कि मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है या किन मुद्दों पे बात हो रही है, मरकजी सरकार किस तरह की अपनी उनका जो प्लान है जम्मू कश्मीर के बारे में, सियासी प्लान हो या डेवलपमेंट का प्लान हो, वो उसको भी वो साझा कर सकते हैं, वो उस पर तबादुल ख्याल करेंगे यहाँ के लीडरों के साथ। लेकिन बहरहाल जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ही असल हकायक सामने आएंगे। बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। मनोज, आप हमारे साथ बने रहे। मैं फिर से कोशिश करूंगा राशिद चौधरी के पास चलने की। राशिद, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज, मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगा जो मैंने अभी मनोज जी से सवाल किया था। मेरा सवाल यही है कि जो बीजेपी के लीडर हैं विजय सुनकर शास्त्री, उनके ट्वीट में साफ तौर से यह इशारा मिलता है कि आज बहुत सारी मुख्तलिफ नुकात पर बात हो, लेकिन जो एजेंडा एक मरकज की तरफ से हो सकता है बातचीत का, वो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन है। क्योंकि मैंने पहले बताया, फिर अभी बता रहा हूं कि विजय सोनकर शास्त्री का जो ट्वीट है, बीजेपी के लीडर हैं, बड़े लीडर, उनका ट्वीट यही है कि परिसीमन को यानी कि डिलिमिटेशन को लेकर हमने इस बारे में कई बार में बातचीत की है, और अगर ये हो जाता है तो 25 सीटें जो ट्राइबल बेल्ट की है वो बढ़ जाएंगी, और इससे पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल जाएगा। मैं आपके पास फिर से इसलिए आ रहा हूं कि एक तो बहुत अहम बात जो अभी मनोज ने बताया कि जो एक डेडलॉक बना हुआ था, जो पॉलिटिकल डायलॉग का जो एक डिस्कनेक्ट था, वो अब कनेक्ट हो गया है। ये तो एक पैगाम न सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क के बाहर भी ये पैगाम चला गया कि जो सियासी जमातें हैं, उनकी जो लीडरान हैं, उनसे मरकज की पॉलिटिकल डायलॉग प्रोसेस चल रही है, बातचीत हो रही है। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक पैगाम जरूर है, कदम है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर के लीडरान वहां के आवाम के तवक्को के मुताबिक अपने लिए कुछ हासिल कर पाने की पोजीशन में नजर आ रहे हैं, या मरकज जो चाहती है, मरकज के नजर में जो जरूरी है जम्मू कश्मीर के लिए, वहां की तरक्की के लिए, वो उनकी तरफ की बात ही उन्हें सुनना पड़ेगी? मैं ये सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं। बिल्कुल विशाल, यही सवाल हमने यहाँ आम लोगों से बात करने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि उनकी इस मीटिंग के बारे में क्या राय है और वो क्या समझते हैं कि जो लीडर्स यहाँ से बड़े बड़े दावे करके गए हैं क्या। लेकिन यहाँ पे जो अवाम की राय है, जो पिछले 1-2 रोजों से मरकजी सरकार और बीजेपी लीडर्स की तरफ से जो लगातार इशारे आ रहे हैं कि बात सिर्फ डिलिमिटेशन के हवाले से इसमें होगी और बात सिर्फ इलेक्शंस के हवाले से होगी, तो ऐसे में जो यहाँ लीडर्स दावा करके गए हैं, यहाँ के लोगों को नहीं लगता है कि उनकी बात कहीं सुनी जाएगी। देखिए, अगर हम बात करें, जब आर्टिकल 370 और 35 से हटाना था यहाँ पे, तो यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको ऑन बोर्ड उस टाइम नहीं लिया गया था, बल्कि उनको उसके बाद नजरबंद रखा गया था, कैद रखा गया था, साल और डेढ़ साल तकरीबन उनको बंद रखा गया था। तो ऐसे में जो यहाँ के लीडर्स की छवि है वो भी यहाँ के लोगों में बहुत कमजोर पड़ गई है और बहुत खराब छवि हो गई है, क्योंकि यहाँ लोगों का मानना है कि जो यहाँ के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या फिर पीडीपी हो, इनकी मरकज में से नहीं है उतनी, इनकी मरकज में उतनी चलती नहीं है। यहाँ पे दूसरी बात काबिल जिक्र है यहाँ पे कि जब ये इनविटेशन आया था तो इसमें सेट किया गया था कि इसमें एजेंडा नहीं होगा कोई, मरकज की तरफ से ये वाज़ा कर दिया गया था कि जो डिलिमिटेशन है और जो इलेक्शन प्रोसेस या पॉलिटिकल प्रोसेस को रिवाइव करने की बात की गई थी, उस पे बात होगी। यहाँ जो आवाम चाहती थी उस वक्त, वो चाहते थे कि यहाँ की जो पार्टियां हैं वो पहले इसमें शर्त रखें कि अगर आप मिलने जा रहे हो, ऑल पार्टी मीटिंग में आप शमूलियत करने जा रहे हो, तो कम से कम आप ये शर्त रखो कि भाई हमारे ऐसे मुद्दे हैं, इन पे भी बहस होनी चाहिए, इन पे भी बात होनी चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी बाद में निकले, लेकिन कम से कम हमारी सुनवाई तो हो, कम से कम हमारी बात तो आगे पहुंचे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। हड़बड़ाहट में यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो मतलब परवेज, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुपकार
के जो भी जमातें हैं जिन्हें PAGD भी कहते हैं, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, इसके तहत जो तमाम सियासी जमातों के लीडरान जो सिर जोड़कर बैठे, तो क्या वो एक किसी हतमी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे कि हमें यूनाइटेडली इन्हीं बातों को पहले रखना है, पहले इस पर हाँ तो ठीक, नहीं तो हम शायद मीटिंग में शामिल नहीं भी होंगे? क्या ऐसी तवक्को वहां के लोग कर रहे थे? 11 कानून है को यहाँ पे ऐसी ही तवक्का थी, क्योंकि PAGD यहाँ पे बनी इसलिए थी कि जो 370 और 35 से है उसकी बहाली का उन्होंने अज़म कर रखा था पहले से, जब से PAGD बनी थी। लेकिन अगर हम बयानात के हवाले से बात करें तो जो PAGD की मीटिंग यहाँ पे हुई, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो मरकज से मिलने जा रहे हैं, मरकज इस ऑल पार्टी मीटिंग में जा रहे हैं, तो उसके बाद मुख्तलिफ बयानात आना शुरू हो गए, जहां पे PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने ये बयान भी दिया कि इंडिया पाकिस्तान को बातचीत करके मसले कश्मीर का हल करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, कैदियों को छोड़ना चाहिए। पहले इस मीटिंग से पहले वो मना कर रही थी, वो कह रही थी कि वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगी। अचानक से PAGD की मीटिंग में क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना इरादा बदल के फैसला कर लिया कि वो भी मीटिंग में जाएंगी। यहां से जाते जाते लीडर्स ने कहा कि ये जो 370 और 35 की बात है, इसको शदोमत से उठाया जाएगा वहां पे। लेकिन आज ही का अगर हम बयान देखें, आज ही सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये साफ कर दिया कि जो बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है वो उनकी जाती राय है, वो एक पार्टी की प्रेसिडेंट है और वो उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते थे। तो बयानात में भी तजाद शुरू होने का सिलसिला शुरू हो गया। चलिए, बयानात में जो तजाद का सिलसिला है जो आप बात कह रहे हैं, इस पर मैं तो आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सचिन पाढ़ा जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास मुबाहिसे में। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपके मन में एक शहरी होने के नाते सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस डेवलपमेंट को, यानी एक पॉलिटिकल जो एक डेडलॉक था, पॉलिटिकल खला था, वो पुर हुआ है, बातचीत हो रही है, अब जिन मुद्दों पर भी बातचीत हो, लेकिन इस फर्स्ट स्टेप को आप किस तरह से देखते हैं? तो मैं ये आपका धन्यवाद और शुक्रिया देना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया। पहले तो ये है कि ये तो काफी अच्छा स्टेप है। आज तक मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तक तो कभी जम्मू कश्मीर के जितने भी बीजेपी के लीडर्स थे, आज तक तो किसी भी प्रधानमंत्री ने उनको नहीं बुलाया। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे इंदिरा गांधी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सबको आज तक जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े लीडर थे उनको नहीं बुलाया गया था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमें बुलाया गया और ये बीजेपी के लीडर्स को। तो पहला ये काफी अच्छा स्टेप है। दूसरा ये है, ये मैं एज ए वहां के लोकल बोल रहा हूं। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के जैसे एकजुट है पार्टी और पैंथर पार्टी है, इन सबको नहीं बुलाया। तो उसके लिए थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा लोगों को कि ये काफी नाराजगी है लोगों के बीच में। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि एक अच्छा स्टेप भी है कि आज तक कभी नहीं बुलाया गया था। और तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ये बातचीत हो रही है, राजनीतिक पॉलिटिकली अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके लिए इतना बड़ा स्टेप पहली बार ऐसा उठाया गया है। तो ये पहले कभी जम्मू कश्मीर के मुद्दे में कभी नहीं हुआ है। ठीक तो है, लेकिन ये बातचीत का यहां से सिलसिला शुरू होता है। सवाल इस बात को लेकर है कि उम्मीदें क्या हैं इस बातचीत से, क्या उम्मीद कर रहे हैं वहां के लोग? हाँ, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, लोग तो पहले ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो जम्मू मैं स्पेशली जम्मू की बात कहूंगा कि जम्मू के लिए ये अच्छा स्टेप है। और जम्मू वाले ये सोच रहे हैं कि इससे काफी डेवलपमेंट होगी, शायद जम्मू के लिए नया कुछ रुझान आए, रुझान इन द सेंस कुछ नया डेवलपमेंट आए या कुछ लेकर आए। तो जम्मू के लोगों को काफी उम्मीद है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है आर्टिकल 370 हटाए हुए और अभी तक कुछ पॉलिटिकली इतना डेवलपमेंट नहीं आया है। तो लोगों को यही उम्मीद है कि जैसे बीच में कोरोना आ गया था तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो रुक गए थे। तो लोगों को यही उम्मीद है कि जो 1.5 साल से जो प्रोग्रेस काफी स्लो हुई है, प्रोग्रेस हो रही है, हम ये बिल्कुल नहीं हो रहे, लेकिन काफी स्लो पैमाने पे हो रही है, वो अब थोड़ा तेज गति से आए और डीलिमिटेशन जो मेन प्रोसेस है वो अभी हो जाए।
क्योंकि डीलिमिटेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर भी रह चुका है। इसके कारण जम्मू को कुछ सीट्स बढ़ेगी, पॉपुलेशन जो है सेंसेक्स का जो काउंटिंग है वो सही तरीके से होगा, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो काफी स्लो है वो काफी फास्ट हुए। ये लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है कुछ जम्मू के लिए काफी कुछ सोचें, तो ये काफी उम्मीदें हैं इसको लेकर। जी, आप हमारे साथ बने रहे सचिन। मैं इस वक्त परवेज और मनोज कौल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं।